हेलो दोस्तों। जानिए अमीर लोग अपने बच्चों को कौन सा सीक्रेट्स बताते हैं जिनसे वे और भी अमीर बनते जाते हैं। वहीं मिडिल क्लास लोग सिर्फ अपनी सैलरी तक ही रह जाते हैं। बुक में अमीर लोगों के बहुत से सीक्रेट्स बताए गए हैं जिन्हें जानकर आप भी अमीर बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज की बुक समरी है रिच डैड एंड पुअर डैड की, जिसके ऑथर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। दोस्तों, स्वागत है आपका RMBT हब में। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और लाइक तो ज़रूर करें। बुक समरी की एंड में आपको एक बोनस टिप भी मिलेगा। तो चलो अब शुरू करते हैं। इसमें उन्होंने अपने दो पिताओं से जो सीखा था उसी के बारे में बताया है। उनके दो डैड थे। पहले जो उनके असली डैड थे वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और प्रोफेसर थे, लेकिन वो फिर भी गरीब थे। उनके दूसरे डैड जो एक्चुअली में उनके दोस्त माइक के पिता थे, वो स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन वो फिर भी बहुत अमीर थे। ऑथर ने इस बुक में वो 6 लेसन बताए हैं जो दुनिया के किसी भी इंसान को सक्सेसफुल बनने में हेल्प कर सकता है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। लेसन 1, द रिच डजंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तब उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता, जिन्हें अपना रिच डैड मानते हैं, उनसे पूछा कि रिच कैसे बना जाता है। रिच डैड ने कुछ बताने के बदले रॉबर्ट और माइक को स्टोर साफ करने का जॉब ऑफर किया और उसके बदले हर हफ्ते 10 सेंट देने का वादा किया। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट निराश हो गए और काम छोड़ने का मन बना लिया, क्योंकि उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, वो भी इतने कम पैसों में। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें पहला सबक दिया, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वो चाहते थे कि रॉबर्ट जॉब की असलियत जान ले और ख़ुद अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे। ज़्यादातर जॉब ऐसी ही होती हैं, 8 से 9 घंटे काम करो और बॉस की डांट सुनो, चाहे गलती हो या ना हो। फिर महीने के एंड में सैलरी मिलती है जो कि बिल्स और घर के खर्चों में ही ख़त्म हो जाती है। इससे रॉबर्ट को इंस्पिरेशन मिला। उसे यह भी पता चला कि कितना कम पे करती है जॉब और कितना बोरिंग काम करना पड़ता है। एक दिन स्टोर की सफाई करते हुए देखा कि वहाँ एक आदमी आता था और स्टोर में कॉमिक बुक दिया करता था जो कि स्टोर में पड़ी रहती थी। इससे रॉबर्ट को एक बिज़नेस आइडिया आया और उसने माइक के साथ मिलकर खुद की एक लाइब्रेरी खोली, जिससे वहाँ आसपास के बच्चे कॉमिक्स पढ़ने आते और पैसे देते। इस काम को मैनेज करने के लिए उन्होंने माइक की बहन को जॉब पर रखा और उनका बिज़नेस अच्छा चल निकला। इस तरह रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में अपना पहला बिज़नेस स्टार्ट किया। उसे पैसे भी मिल रहे थे और ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था। अब उसे पैसों के लिए जॉब करने की ज़रूरत भी नहीं थी। लेसन 2, वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। लोगों को पैसे की नॉलेज क्यों दी जानी चाहिए। दोस्तों, हमें कभी भी स्कूल और कॉलेज में पैसों के बारे में नहीं सिखाया जाता, ना ही अमीर बनना सिखाया जाता है। हमें सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन और रट्टा मारना सिखाया जाता है, जिससे हम अच्छे नंबर ला सकें और अच्छी नौकरी पा सकें। लेकिन कोई भी नौकरी हमें अमीर नहीं बना सकती। बहुत सारे लोग इंजीनियर, डॉक्टर और लॉयर बनना चाहते हैं, लेकिन वो 9 to 5 वाली रैट रेस में फंस जाते हैं। ऑथर ने रैट रेस का जिक्र इस बुक में बहुत किया है, जिसका मतलब है थोड़े से पैसों के लिए 9 से 5 वाली जॉब करना और उसी में फंसे रह जाना। लाख रुपए हर महीना कमा कर भी वह अमीर नहीं बन पाते, बस अपर मिडिल क्लास में आ जाते हैं। स्टैंडर्ड थोड़े हाई कर लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वे कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। दोस्तों, जॉब में हमें अपना सारा समय देना पड़ता है। अगर आपको कहीं घूमने भी जाना हो तो उसके लिए आपको बॉस से छुट्टी लेनी पड़ती है, जबकि रिच लोग कभी भी बैग उठाकर विदेश यात्रा के लिए निकल सकते हैं। इस रैट रेस से निकलने के लिए जो मेन पॉइंट ऑथर ने बताए हैं वो हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी की समझ। जिन्हें ये समझ आ जाती है वो एक दिन अमीर बन ही जाते हैं। आइए आसान शब्दों में समझते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी होते क्या हैं। एसेट्स जो भी चीज़ आपकी जेब में पैसा डालती है वो एसेट्स है। लायबिलिटी जो भी चीज़ आपकी जेब से पैसा निकालती है वो लायबिलिटी है। दोस्तों, आपने सबसे यही सुना होगा कि घर हमारे लिए एक एसेट्स होता है, बट ऑथर कहते हैं कि घर हमारे लिए एक लायबिलिटी होता है, क्योंकि जिस घर में आप रहते हैं अब आपको उसको टाइम टू टाइम मेंटेन करवाना पड़ेगा। लाइक पेंट, कोई भी चीज़ टूट फूट जाए उसे रिपेयर करवाना, जिस कारण आपकी जेब से पैसा जाएगा, जो कि आपके लिए एक लायबिलिटी हुआ। लेकिन अगर आप उसी घर को रेंट पे दे दें, जिससे आपको रेंटल इनकम आएगी,
तो ये आपकी जेब में पैसा डाल रही है, तो ये आपके लिए एसेट्स हुआ। तो देखा दोस्तों, ये सब स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। बहुत से लोग पहली ही सैलरी में कार लेने के लिए भागते हैं। ये अमीर बनने के लक्षण नहीं होते। लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेसेस। अपने काम से काम रखें। दोस्तों, दुनिया में जब किसी व्यक्ति को उसकी पसंद की जॉब मिलती है तो वह पूरी ज़िंदगी भर उसी जॉब को करने का मन बना लेता है और बिना कुछ सोचे समझे पूरी ज़िंदगी उसी जॉब को करने में बिता देता है। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपनी जॉब के साथ ही दूसरा कोई और काम भी कर सकता है और बिना अपनी जॉब को छोड़े नए बिजनेस एम्पायर का राजा बन सकता है। दोस्तों, अब इस बात को समझने के लिए दुनिया के सबसे बड़े फाउंडर कंपनी मैकडॉनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक का उदाहरण लेते हैं। अगर हम में से किसी को भी यह प्रश्न पूछा जाए कि रे क्रॉक किस बिज़नेस से पैसा कमाते हैं, तो हम सभी का जवाब ये होगा कि वे उनके फास्ट फूड बिज़नेस से पैसा कमाते हैं। दोस्तों, असल में रे क्रॉक का मेन बिज़नेस मैकडॉनल्ड का नहीं बल्कि रियल एस्टेट का है और वे रियल एस्टेट से ही ज़्यादा पैसे कमाते हैं। मैकडॉनल्ड के बिज़नेस को बड़ा करते करते वे आज दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल एस्टेट ओनर बन चुके हैं। यानी कि फ़ास्ट फूड का बिज़नेस करते करते ही उन्होंने अपने रियल एस्टेट का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जो आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह आम आदमी भी ऐसे एसेट्स ऑफ सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट कर सकता है जो उसे पैसे कमा कर देंगे। इसी के लिए लेखक के द्वारा कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे कि खुद का बिजनेस शुरू करना, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना और मुनाफा देने वाली प्रॉपर्टीज़ को खरीदना शामिल है। दोस्तों, इनमें से कोई भी एक ऐसे तरीके को अपनाकर आप अपने लिए एक नई सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। यहाँ तक कि रिच डैड तो हर व्यक्ति को ऐसा करने का सजेशन देते हैं, क्योंकि ऐसे करने पर ही कोई भी व्यक्ति रिच और कामयाब बन सकता है। लेसन 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। टैक्स और कॉरपोरेशन का इतिहास। दोस्तों, रिच डैड टैक्स का इतिहास बताकर यह कहते हैं कि टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच में फ़र्क को ख़त्म करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम था। यानी कि शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों के ऊपर ही टैक्स लगता था और टैक्स के उन पैसों को गरीबों की सुविधा पर खर्च किया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों के ऊपर भी टैक्स लगना शुरू हुआ और आज की बात करें तो यह मामला पूरी तरह से उल्टा हो चुका है, क्योंकि अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करके खुद को टैक्स देने से बचा लेते हैं और सरकार के खाते में जो टैक्स जमा होता है वह सिर्फ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों के द्वारा ही जमा किया जाता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपति पहले पैसे कमाते हैं और उसके बाद उस पैसे से अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करते हैं और बाद में जो भी थोड़ा सा हिस्सा रहता है उससे वो टैक्स पे करते हैं। वही मिडिल क्लास परिवार के लोग पैसा कमाने के साथ साथ ही टैक्स भरते हैं और अंत में जो भी बचता है उससे अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। दोस्तों, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क और भारत की अगर बात करें रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी जी, ये ऐसे कुछ नाम हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर एक ऐसा बिज़नेस लेकर आए, या फिर ऐसा कहें कि उन्होंने दुनिया के अंदर एक ऐसे आइडिया को लेकर आए जिसके बारे में इससे पहले किसी ने भी नहीं सोचा था और इसी आइडिया की वजह से इन सभी लोगों ने पैसे का आविष्कार किया। इससे पहले मार्केट में मौजूद किसी भी अवसर को कोई और खोजे उससे पहले इन लोगों ने उस अवसर को खोजा और उस पर तुरंत एक्शन लिया। दोस्तों, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इन सभी लोगों ने पैसे कमाए नहीं बल्कि पैसों का आविष्कार किया, क्योंकि दोस्तों उन्होंने दुनिया में उन चीज़ों को लेकर आए जो यहाँ पर पहले से मौजूद नहीं थी। इस तरह आप भी सिर्फ पैसे कमाने के बारे में ही नहीं सोचना है बल्कि पैसों के आविष्कार करने के बारे में भी सोचना चाहिए। लेसन 6, वर्क टू लर्न डजंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि एक बार सिंगापुर में एक रिपोर्टर महिला उनका इंटरव्यू ले रही थी। उस महिला ने उनसे कहा कि वे भी उनकी तरह एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हैं।
उसने बताया कि सब उसके नॉवेल्स को पसंद करते हैं परंतु कुछ होता नहीं। इसलिए उसने उनसे सलाह मांगी कि वे क्या करें। रॉबर्ट कियोसाकी ने उस रिपोर्टर महिला को सेल्स ट्रेनिंग का कोर्स करने की सलाह दी। वही महिला यह सुनते ही नाराज़ हो गई और कहा कि वो एक प्रोफेशनल राइटर हैं जिसके पास इंग्लिश लिटरेचर की मास्टर डिग्री है। उस महिला ने उनसे कहा कि वे कभी सेल्स सीखने जितना नीचे नहीं गिरेंगी और वो वहाँ से चली गई। लेखक कहते हैं कि वो एक प्रतिभाशाली लेखिका थी और अगर वो सेल्स की ट्रेनिंग ले लेती तो वह भी एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बन पाती। दुनिया में स्मार्ट, गुणी, शिक्षित, प्रभावशाली लोगों से भरी हुई है। हम रोज़ उनसे मिलते हैं, वे चारों तरफ हैं, परंतु दुखद सच तो ये है कि प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं होती। आपने भी देखा होगा कि प्रतिभाशाली लोग कितना कम कमा पाते हैं। लेखक कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों को केवल एक और स्किल सीखने की ज़रूरत होती है, जिसके बाद उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, जो कि मुख्यतः अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग और मार्केटिंग एंड लॉ से है, ये सीख लेने से ही आप पैसे से पैसा आसानी से बना सकते हैं। बोनस टिप, तो सीक्रेट ये है कि रिच डैड रिच क्यों बने और पुअर डैड पुअर क्यों बने। दोस्तों, रिच डैड जब भी कुछ लेने की या कुछ करने का सोचते थे तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचते थे कि मैं इसे कैसे ले सकता हूँ या कैसे खरीद सकता हूँ, जिसकी वजह से उनका माइंड उस चीज़ को लेने के 100 तरीके का सुझाव देता था। वही पुअर डैड हमेशा यही कहते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता या मैं इसे नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उनका दिमाग उसे मान लेता था और उसे पाने के लिए काम करना बंद कर देता था। ऑथर कहते हैं कि कभी खुद से ये मत बोलो कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते, बल्कि आपको अपने दिमाग की कसरत करवानी है और उससे ये बोलना है कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, जिससे आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे और आप वो कर पाओगे। रिच बनने के लिए हमेशा आपको एसेट्स एंड लायबिलिटी का पता होना ज़रूरी है, जिससे आप लाइफ में एसेट्स जमा करें, ना कि लायबिलिटी। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फाइनेंस बुक की समरी। आई होप आप सबको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आप फाइनेंस को और भी डेप्थ में जानना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस बुक को पूरा ज़रूर पढ़ें, जिससे आपको और भी नॉलेज मिलेगी और आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहें।